सीखने सिखाने का सेशन होता है। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं इस सेशन को शुरू करने से पहले अपने बारे में बताना चाहूँगी कि फ्रेंड्स, मेरा नाम पूजा भारद्वाज है। बेसिकली मैं बनारस से बिलॉन्ग करती हूँ, बट अभी कई महीनों से मैं दिल्ली में ही रह रही हूँ और अब मुझे लगता है कि मैं दिल्ली में ही रहूँगी। सो मैं इसीलिए कहती हूँ कि आई एम बिलॉन्गिंग टू दिल्ली। दोस्तों, इस मेटाफोर्स में जब से हमने गुड मॉर्निंग अनूप सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलने का भी अपना एक अलग ही जुनून जैसा होता है, क्योंकि हमेशा गुड मॉर्निंग कहने पे ना हमेशा अर्निंग करते रहे। सॉरी, कॉल आ गई थी। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मैं कहना चाहूँगी कि जैसे कि हमने शुरुआत की थी और ये जो सेशन होता है 9:30 का जो सेशन है, ये हम इसलिए रखते हैं कि हम अपनी जितनी भी हमने जो सीखा, वो हम सिखा सकें। और हम जो इस मेटाफोर्स में जिस तरीके से ये प्रोजेक्ट है, क्योंकि बड़ी वाली मीटिंग में दोस्तों इतना क्लियर नहीं होता, किसी के ज़्यादा डाउट होते हैं, वो क्लियर नहीं होते। बहुत सारी चीज़ें हमें समझना होता है कि हमें काम कैसे करना है, क्योंकि प्लान तो हमें समझ में आ जाता है, लेकिन काम कैसे करना है ये समझना मुश्किल हो जाता है। तो जितना भी जिन लोगों के डाउट होंगे वो इस सेशन में हम धीरे-धीरे कंप्लीट करेंगे कि हम उनके जो डाउट हैं उनको हम क्लियर करते चले। बट आज मैं आपसे कुछ बातें करने वाली हूँ, कुछ रूबरू कराने वाली हूँ कि हमें अपनी लाइफ में किस चीज़ को अपनाना है, कैसे चेंजिंग लानी है और कैसे हमें बड़ा बिज़नेस करना है, ठीक है? या मैंने कैसे ये बड़ा बिज़नेस किया या किस तरीके से मैंने अपने आप को एक्सप्लोर करना शुरू किया, ठीक है? तो मेरी जर्नी से तो मैं स्टार्ट करूँगी और मैं चाहूँगी कि आप सब भी जहाँ पर भी, जैसे भी अपना 1-2 घंटा ज़रूर निकालें। क्योंकि देखो किसी भी बिज़नेस में अगर आप 1 से 2 घंटे नहीं देंगे, मैं नहीं कहती कि आप 24 घंटे दीजिए, 8 घंटे दीजिए, 10 घंटे दीजिए, लेकिन दोस्त, अगर आपने समय नहीं दिया, तो पैसे की भी उम्मीद मत कीजिएगा, क्योंकि पैसा भी वहीं पे डोर खटखटाता है ना, जहाँ पे समय की वैल्यू होती है। और अक्सर हम अपना समय कहाँ व्यर्थ करते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी कि कहाँ पे हम करते हैं, ठीक है? और हम कैसे उस समय को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आज इस 9:30 से लेके 10:30 के सेशन में बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा आपको। सो अगर अभी भी आपने अपनी टीम को इनवाइट नहीं किया है या ये सोच के नहीं किया है कि कोई बात नहीं, हम समझ लेंगे, उनको हम समझा देंगे, ऐसा मत करना। क्योंकि जब तक वो कानों से नहीं सुनते, आँखों से नहीं देखते, आपकी आँखों से देखेंगे ना, तो कभी भी विश्वास नहीं करेंगे, ठीक है? वो कहते हैं ना, एक डमशराज एक गेम होता है, या फिर वो कानों में कहते हैं कि हम आपको एक वर्ड बोल रहे हैं, आप दूसरे को बोलिए, वो तीसरे को बोलेगा। तो कभी आपने देखा है जो लास्ट व्यक्ति तक वो बात जाती है, वो हमेशा बदल जाती है, ठीक है? इसी तरीके से हमारे नेटवर्क में होता है। अगर हमने आपको कुछ समझाने के लिए मीटिंग की है और आपने सोचा कि हम समझ लेते हैं, हम समझा देंगे, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि हम समझा देंगे ऐसा कभी नहीं होता। अगर ऐसा होता ना, तो आज किसी भी सिस्टम में ना कोई अपलाइन नहीं होता। क्योंकि अपलाइन ही वो होता है जो हमेशा डाउनलाइन को समझाता है, सिखाता है और उसे और बढ़ावा देता है। हम भी कभी डाउनलाइन होते हैं, बट हमारे नीचे जैसे ही एक आईडी लगती है दोस्त, हम क्या बन जाते हैं? हम उनके अपलाइन बन जाते हैं। तो हम सबका एक फर्ज़ है कि हम जब भी कोई सेशन लें, कहीं से भी आपको सेशन का लिंक मिलता है, तुरंत जॉइन कीजिए, तुरंत। और जब जॉइन कीजिए, तुरंत अपनी टीम में उसे प्रमोट कीजिए। ये मैटर नहीं करता किसकी मीटिंग हम देख रहे हैं, कहाँ पे देख रहे हैं, किसके ज़रिए हम सुन रहे हैं, लेकिन हम सीखने के लिए सुन रहे हैं और सिखाने के लिए सुन रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अब मैं स्टार्ट करती हूँ आज का सेशन। इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ फ्रेंड्स, आज के टाइम में हमें पता है कि हम जिस सेक्शन पे काम कर रहे हैं, मेटाफोर्स प्रोजेक्ट पे, देखो, आज के टाइम में ना डिजिटल की बहुत बड़ी दुनिया हो चुकी है। मैं सिर्फ़ आपको डिजिटल की कुछ झलक दिखाऊँगी, ज़्यादा नहीं बातों में जाऊँगी, रियलिटी दिखाऊँगी कि जो रियलिटी है, ठीक है? आज आप देख रहे हो कि नेटवर्क बिज़नेस से आप क्या समझते हैं? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग, ओह माय गॉड! बहुत ज़्यादा टफ़ है, ठीक है? लोग सोचते हैं कि नेटवर्क बनाना बहुत टफ़ है, मैम हम किसी को बताएँगे तो वो क्यों सुनेगा? सुनेगा, लेकिन आप बताने की जो सोच है उसको तो बदलिए।
आज आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग, नेटवर्क के साथ डिजिटल मार्केटिंग। हम मेटाफोर्स में काम कर रहे हैं फ्रेंड्स, जैसे मैं कर रही हूँ, आप कर रहे हैं, हर लोग कर रहा है, जो भी आज इस वेबिनार में हैं, जो भी सुन रहे हैं। तो वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि हम घर पे बैठे, आज ठंड का समय है, अगर आज मैं आपको बोलूँ कि 10 लोगों को प्लान दिखाने जाना है, या मैं आज आपसे कनेक्ट हूँ, आज इस मीटिंग में 40 प्लस लोगों की ये मीटिंग चल रही है, और कोई मुझे कहेगा पूजा रात के 10:30 बज रहे हैं, 9:30 बज रहे हैं, आपको एक-एक के पास जाके ये प्लान समझाना है, तो उसमें वहीं क्विट कर दूँगी। मैं यही कहूँगी, मैं जहाँ हूँ वही ठीक है, मैं नहीं जा सकती। लेकिन कभी-कभी हम ऐसे प्रोजेक्ट में होते हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, आपको भी पता है, कभी-कभी हम ऐसे बिज़नेस कर रहे होते हैं, या आज से पहले मैं भी ऐसे बिज़नेस का पार्ट रही हूँ। तो दोस्त, वहाँ पे ना रात नहीं देखनी पड़ती थी, दिन नहीं देखना पड़ता था। कभी ये नहीं देखना पड़ता था सुबह 5 बज रहा है, 6 बज रहा है, गाड़ी उठाना है, कार लेनी है और फिर दूसरे शहर जाना है, वहाँ पे मीटिंग या सेमिनार रखा गया है, तो जाना ज़रूरी है। तो जो एक मेंटल प्रेशर होता है ना, वो हर नेटवर्क बिज़नेस में होता है, बट आज के डिजिटल बिज़नेस में ये प्रेशर कम हो चुका है। तो हमें डिजिटली आके क्या-क्या बेनिफिट होगा, व्हाई चूज़ डिजिटल मार्केटिंग सर्विस फॉर योर बिज़नेस? व्हाई? हमें आज डिजिटल मार्केटिंग क्यों चूज़ करनी है? क्यों हमें मेटाफोर से एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला जो डिजिटल पे है और डिजिटल से इतनी बड़ी अर्निंग क्यों दे रहा है? कैसे दे रहा है? तो दोस्त, सबसे पहली बात करूँ, कन्वीनिएंट, कॉस्ट एफिशिएंट। आज हम ज़ूम के माध्यम से एक-दूसरे से कनेक्ट हैं। जी, क्या मेरा कोई पैसा लगा? क्या आपका कोई पैसा लग रहा है? या आप 1 घंटे अभी इस वेबिनार को सुनेंगे, तो क्या आप मुझे कोई पैसा दे रहे हैं? जैसे कि हम कभी जाते हैं, कभी मीटिंग करने जाते हैं या फिर बड़े-बड़े सेशन लेने जाते हैं, तो हमें 1 दिन का भी वहाँ पे कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ता है, उसे सीखने के लिए। लेकिन डिजिटल में अगर आज हम देखें, तो फ्रेंड्स कितना कन्वीनिएंट है, कितनी सारी आप रील्स देखते होंगे, ठीक है? बहुत, मुझे लगता है कि ये रील्स बना के ना लोग क्रेज़ी बना देते हैं। रील्स वो बनाते हैं और क्रेज़ी हम लोग हो जाते हैं। कितने लोग मेरे बात से सहमत हैं? ज़रा मैं चाहूँगी कि जितने लोग रील्स देखते हैं ना, फटाफट अपना हैंड रेज़ करेंगे कि एक रील्स जब आप देखना शुरू करते हैं और तमाम आपके सामने रील्स आती रहती है और आप फटाफट उस रील्स को देखते रहते हैं। दोस्तों, मैं चाहूँगी जल्दी-जल्दी आप अपना हैंड रेज़ करें, जल्दी-जल्दी। मतलब जितने लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, इससे पता चलेगा कि आप सोशल मीडिया पे कितने कनेक्ट हैं, कितने एक्टिव हैं, कितना आपका इवोल्यूशन है, कितना ज़्यादा आप अपनी लाइफ़ में वैल्यू देते हैं, जो अभी भी घटनाएँ हो रही हैं उनको देखने में। ओके, तो बहुत आप सभी का, मतलब आप सब लोग डिजिटली समझ चुके हैं कि डिजिटली कनेक्ट होना कितना इम्पोर्टेंट है। 1 मिनट। ओके, जस्ट अ मिनट, स्क्रीन शेयरिंग। ओके, तो इसी तरीके से मैं बात करूँगी, डिजिटल में सबसे पहला बेनिफिट क्या है हमारा? कॉस्ट एफिशिएंट है, कन्वीनिएंट है, एक्सपीरियंस एक्सपर्ट। आज हम इस सेशन को सुन रहे हैं, ठीक है? इससे पहले भी हमने 8 बजे से 9 ओ क्लॉक का सेशन लिया। वहाँ पे आज आशीष सर ने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई, ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सपीरियंस एक्सपर्ट से हम क्या कर रहे हैं, बैठे-बैठे घर में नॉलेज ले रहे हैं, ठीक है? कहीं हमें जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं पर अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट हम घर पे बैठ के आराम से, चाहे आप रास्ते में हो, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप कहीं पर भी हैं, कान में आपने ईयरफ़ोन लगाया और आप अपने तरीके से उस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, सुन रहे हैं और आपके माइंड में जा रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी अगर मैं बात करूँ दोस्तों, कितना कन्वीनिएंट होता है, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। आप 1 दिन में 10 जगह जाना पसंद करेंगे, या 1 दिन में 10 लोगों से कॉल करके आराम से 1 घंटे में आप कॉल करके बात कर सकते हैं। सपोज़ दैट कि आपको कहीं जाना है, आप कहीं पर भी जाएँगे ना, वहाँ पे आप एक प्लान समझाने भी जाएँगे, आधे से 1 घंटा आपको जाना ही जाना है। मतलब आपका लगना ही लगना है। फिर एक जगह से आपको दूसरी जगह जाना है, जहाँ पे आपको प्लान बताने जाना है, तो क्या हो रहा है ये सिस्टम? ये सिर्फ़ हमारा टाइम किलिंग वाला सिस्टम हो रहा है। नेटवर्क कंपनी में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ होते हैं, जहाँ पे हमें प्रोडक्ट दिखाने के लिए उनको मतलब डेमो देने के लिए जाना पड़ता है।
अक्सर ऐसा होता है, मेरे साथ भी कई बार हुआ है। लेकिन डिजिटल में ये सारी प्रॉब्लम नहीं होती। आज मेटाफोर्स में आपकी कितनी अर्निंग हुई है? ज़ूम पे आइए। कितना आपको दिखाना है? ज़ूम पे आइए। मेटाफोर्स का मैट्रिक्स कैसे काम करता है? ज़ूम पे आइए। एवरीथिंग इज़ डिपेंड ऑन द ज़ूम और ज़ूम क्या है? डिजिटल। डिजिटल मतलब एक ऐसा माध्यम जहाँ पे हम एक-दूसरे को कनेक्ट करते हैं वाया डिजिटल माध्यम से, ठीक है? प्रीमियम टूल्स की बात करूँ तो दोस्तों आज सर ने ज़ूम के सेशन का एक कुछ पे किया है, कुछ मनी पे करके इन्होंने प्रीमियम सेशन ले लिया मतलब कि अब हम 1 घंटा मीटिंग करें, 2 घंटा मीटिंग करें या 3 घंटा मीटिंग करें, लेकिन ये हमारे लिए अवेलेबल रहेगा, ठीक है? और अगर हम कहीं जाते हैं, वहाँ पे 3000 4000 रुपए भी देते हैं ना, तो सिर्फ़ हम वहाँ पे 2 घंटे, 3 घंटे पूरे दिन के दे देते हैं और वहाँ से सिर्फ़ 1 दिन का सेशन सीख के आते हैं, जहाँ पे हमारा 2-3 हज़ार रुपए चला जाता है। बट यहाँ पे आप पूरे महीने इसकी जो बेनिफिट होती है वो आप उठा सकते हैं और अपने बिज़नेस में इन्वॉल्व कर सकते हैं। ओके? तो सिंपल सी बात है कि आज डिजिटल होने का कितना फ़ायदा है। बेस्ट मैं बात करूँ हाउ डिजिटल मार्केटिंग कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स बिज़नेस। अभी मैंने बात की फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, रील्स इन सब की। ये लोग क्या हैं? ये लोग एक तरीके की कंटेंट मार्केटिंग है। आप देखते हैं यूट्यूब पे भी आजकल नए-नए जो भी वीडियो आ रहे हैं वो कंटेंट लेके आते हैं। वो कहते हैं कि जो भी दुनिया में हो रहा है हम उसे एक तरीके से उस कंटेंट में डाल दें। क्यों? क्योंकि जैसे-जैसे आप देखते हो इंस्टाग्राम में कभी-कभी कोई सॉन्ग बड़ा हिट हो जाता है, फिर वो एक फ्रेज़ में आता है, फिर चला जाता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, इट्स नॉट अ जोक सो मैं एक उदाहरण ले रही हूँ कि अभी एक रील्स बन रही थी कच्चा बादाम, ठीक है? वो किसी ने कॉपी किया, उसे अपने वॉइस में डाला और इंस्टेंटली वो रील क्या हुई कि अ, वायरल हो गई। वायरल मतलब उस कंटेंट की वैल्यू हो गई उस मार्केटिंग में। अब जिस पर्सन ने वो कंटेंट डाला, वो रातों-रात क्या हुआ लखपति हो गया। लखपति हो गया, अब तक तो करोड़पति भी हो रहा होगा, क्योंकि उसका एक कंटेंट वायरल हो गया, ठीक है? अगर मैं किसी ऑफ़लाइन बिज़नेस कर रही होती, कहीं जॉब कर रही होती, कहीं वर्किंग कर रही होती, किसी और के लिए काम कर रही होती, तो क्या मैंने वो एक जो माइंड हमारा काम किया, क्लिक करके तुरंत एक कंटेंट लिया और तुरंत ही हमने उसे वायरल कर दिया। ये सारी चीज़ें मैं क्यों बता रही हूँ? लास्ट का जो मैं आपको कुछ सेशन लेने वाली हूँ, कुछ प्रूफ़ दिखाने वाली हूँ, जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी कि ये इससे क्यों रिलेट कर रहे हैं, ठीक है? अब आप देखो उस कंटेंट का उस मार्केटिंग में इतना बड़ा रोल हो गया कि तुरंत वो पर्सन भी हिट हो गया और उसके बाद वो सॉन्ग भी हिट हो गया, ठीक है? अब लेकिन एक फ्रेज़ आया, वो गया, फिर उसके बाद दूसरा कंटेंट, फिर तीसरा कंटेंट। इस तरीके से जैसे-जैसे हम अपने नए कंटेंट डालते हैं, मेटाफोर्स प्रोजेक्ट में अभी हमारा मैट्रिक्स प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है? चल रहा है। लेकिन आगे आने वाला कंटेंट क्या है? एनएफटी टोकन। इसके बाद आने वाला कंटेंट क्या है? रॉयल्टी इनकम। देन इसके बाद क्या आएगा आपका? मेटावर्स। उसके बाद क्या आएगा? यूनाइटवर्स। इस तरीके से बहुत सारे स्टेकिंग आएगा, गेमिंग आएगा, अनेकों कंटेंट उसमें आते चलेंगे। मतलब इस सेक्शन में आपका कभी भी एंड नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? हम कहाँ पे काम करना चाह रहे हैं? हमें क्यों करना है डिजिटल? किस लिए करना है? ये सारे सवालों का जवाब आज आपको इस पूरे सेशन में मिलेगा कि क्यों हमें डिजिटल आना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग क्या गलतियाँ कर रहे हैं, वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि वो क्या गलतियाँ कर रहे हैं कि उनका बिज़नेस और ज़्यादा नहीं ग्रोथ हो रहा है। ठीक है? अब आप देख रहे हो कंटेंट। दूसरी चीज़ एफ़िलिएट मार्केटिंग। हम क्या करते हैं, किसी न किसी को एफ़िलिएट मार्केटिंग इस एक तरीके की ऐसी मार्केटिंग जहाँ पे कोई प्रोडक्ट होता है जिसे हम शेयर करते रहते हैं, एफ़िलिएट होता रहता है। ठीक है? बट अगर मैं बात करूँ मेटाफोर्स की तो मेटाफोर इज़ नॉट द एफिलिएट मार्केटिंग, ओके? हम क्या बात कर रहे हैं? एफिलिएट मतलब जहाँ पे हमें कुछ कंपनीज़ ऐसी होती हैं, जिनके खुद के कुछ सेशन के प्रोडक्ट होते हैं, जो वो एक-दूसरे को सिखाते भी हैं, डिजिटल आना किस तरीके से होता है, कैसे हमें करना है, उनका भी वो चार्ज लेते हैं, ठीक है? इसी तरह से ईमेल मार्केटिंग हो गई, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई, सर्च इंजन मार्केटिंग हो गई। आप देखते हो गूगल पे हम एक सर्च करते हैं, पता नहीं कितने सर्च आ जाते हैं। सर्च इंजन की तो बाहर आ जाती है, आप खुद की अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, एकदम ईज़िली आप टोटली डिजिटल आ सकते हैं।
बस सीखने की लगन होनी चाहिए, सीखने की एक एक अंदर से आनी चाहिए कि हाँ, मुझे सीखना है, ठीक है? अब मैं बात करना चाहती हूँ कि हमें मेटाफोर्स में क्या करना है। सबसे पहले हमें मेटाफोर्स में अपना खुद का एक कंटेंट डालना है। जैसे मैं आपको अपना आईडी दिखा रही हूँ। मैं यहाँ पे रिसेंटली अभी मैं बात करूँ, जैसे मैंने यहाँ पे अपना कंटेंट डाल के रखा है, वर्क एज़ ए नेटवर्कर, मेटाफोर्स आईडी, बिज़नेस वुमन, क्रिप्टो एंटरप्रेन्योर, ठीक है? एंटरप्रेन्योर एट सिस्टम कंसल्टेंट, अपनी पढ़ाई, वाराणसी लीव, एवरीथिंग सारा चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन कर रहा है। सबसे पहले आप लोग क्या गलती करते हो? आप लोग अपनी जो प्राइवेट, जैसे मान लीजिए आपने जैसे मान लीजिए अभी हमारे बीच में जितने भी लीडर हैं, ठीक है? अब जैसे मान लेते हैं अमित सर हैं, ठीक है? या मान लीजिए पायल मैम है या कोई भी पर्सन है, अगर उनकी एक आईडी बनी हुई है, ठीक है? एक आईडी बनी हुई है, तो उनको क्या करना है, एक आईडी जैसे ही उनकी बनी हुई है, वो प्राइवेट आईडी है, उसको हटा के आप एक प्रोफेशनल आईडी बनाइए। अब इस प्रोफेशनल आईडी में मैंने कुछ समय पहले, आप देख लो 26 नवंबर को मैंने एक लाइव सेशन किया, ठीक है? कभी-कभी आप लाइव जाइए, कभी-कभी आप ऐसे इस तरीके से आप वीडियो बनाइए अपने, ठीक है? इस तरीके से मेटाफोर्स की वीडियो बनाइए, इस तरीके से कंटेंट डालिए, ठीक है? देखिए, आप कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि हमने कुछ अपना प्रोजेक्ट का इनकम, जैसे अब मैंने क्या लिखा, हेलो एवरीवन, आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। कुछ टाइम पहले 29 जून 2022 को मैंने एक डिसीजन लिया मेटाफोर्स प्रोजेक्ट करने का, और वेस्टीज जैसे बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे गोल्ड डायरेक्टर लेवल को छोड़कर मैंने ये प्लेटफ़ॉर्म पे अपनी जर्नी शुरू की, और फ्रेंड्स 5 मंथ की इनकम मेरी 10 लाख से अबव की है। अब यहाँ पे, अब लोग तो यहाँ पे सवाल करेंगे, इतने सारे कमेंट आ जाएँगे, कैसे? ठीक है? अब आपको कंटेंट क्या डालना है, नीचे आपने अपना नंबर डाला, सब कुछ डाला और अपनी फिनिश कर दी। यहाँ पे आपको अपने प्राइवेट में, मेरे घर में कौन है, मेरी फैमिली में कौन है, मेरे फैमिली में क्या हो रहा है, इस तरीके के ना तो फ़ोटो डालने हैं, ना वीडियोज़ डालने हैं। कभी-कभी आप लोग फ़ेसबुक पे भी जाते हो, देखो यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे मान लीजिए हमने नेटवर्क मार्केटिंग का ग्रुप जॉइन किया, ठीक है? यहाँ पर भी बहुत सारे नेटवर्कर होते हैं, बहुत सारे नेटवर्कर अपना नंबर देते हैं, सारी चीज़ें देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपने मुझे भी ऑनलाइन अर्निंग करना है, कोई बताएगा प्लीज़ मैं इन्वेस्टमेंट भी करूँगा। इन्वेस्टमेंट भी करूँगा, आप समझ में आ जाना चाहिए कि कोई ना कोई ये मेटाफोर्स या फोर्सेज का पर्सन होगा, क्योंकि इसको भी पता है कि इन्वेस्टमेंट प्लान भी आ चुके हैं मार्केट में। तो ये आपको अपनी दिमाग लगाना है कि हम कहाँ पे किस तरीके से कर सकते हैं। मेरा भी 2 फेसबुक अकाउंट है, मैंने अपना प्राइवेट अलग रखा है, पर्सनल मतलब जो पर्सनल है वो अलग है, और जो प्रोफ़ेशनल है वो बिल्कुल अलग है। हम क्या गलती करते हैं, हमारी जो जीमेल आईडी बनी होती है ना, उसी जीमेल आईडी से हम दूसरी फ़ेसबुक को भी कंटेंट में डाल देते हैं। तो दोस्त, ऐसा नहीं करना है। यही जो हम एक गलती कर रहे हैं, इस गलती को हमें नहीं दोहराना है। ओके, आप वहाँ पे जाके, अभी तो मैंने अपना पेज स्टार्टअप नहीं किया है, लेकिन मैं पेज का थोड़ा सीख रही हूँ, कैसे करना है, क्या करना है। तो उस तरीके से हम अपना पेज भी क्रिएट कर सकते हैं कि जहाँ पे आपको आपके ही लोग मिल जाएँगे, ठीक है? दूसरी चीज़ मैंने क्या बोला, हमेशा ध्यान देना है, एक बड़े लेवल पे कभी आप मतलब उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैसेज में बात करते हैं, ठीक है? मैसेंजर में क्या करेंगे, मैसेज में बात करेंगे, बहुत सारा नंबर आ गया, अपलाइन को कॉल करेंगे, सर इनसे बात हुई है, हमने बताया है, एक बार आप समझा दीजिए। सर, ये गलती आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्या करना है, आप 5 से 6 लोगों का एक टाइमिंग लीजिए, अपलाइन को कॉल कीजिए, अपलाइन को बोलिए, "सर, मैंने 5 से 6 लोगों से बात कर ली है, आपको उन्हें समझाना है। सर, आप मुझे समय बता दीजिए, मैं सारे लोगों को एक ज़ूम सेशन के द्वारा एक कनेक्ट करता हूँ, भले वो आधा घंटे का सेशन हो, सर आप बस आधे घंटे का सेशन ले लीजिए।" क्योंकि दोस्तों, कभी भी आप जब अपलाइन से बात करा रहे हैं, ठीक है, आप अपलाइन से बात कर रहे हैं, लेकिन अपलाइन भी क्या बात करेगा? वही जो आपने बताया। अगर अपलाइन भी कहेगा सर मैंने 18 लाख कमा लिया, मैंने 10 लाख कमा लिया, मैंने ये, तो वो अगला बंदा कहेगा दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। कभी मत करना ये गलती। अक्सर आप सब यही ढूँढते हैं कि अरे हमारा पल्ला झड़ रहा है, हम अपलाइन को कॉल कर दें, नहीं। आप अपलाइन से समय लीजिए, अपलाइन देंगे, क्यों नहीं देंगे? आज जितने भी यहाँ पे लोग हैं सब अपलाइन है। सब डाउनलाइन है, सब अपलाइन है। मैं खुद एक डाउनलाइन है, खुद अपलाइन हूँ। ठीक है? ये खुद मेरा
प्लेटफॉर्म है, खुद मेरा बिजनेस है। कुलदीप सर का खुद का बिजनेस है, खुद अपलाइन है, खुद डाउनलाइन है। किसी के वो अपलाइन है, किसी के वो डाउनलाइन है। अमित सर है, पायल मैम है, सिमरन मैम है, बहुत सारे लोग हैं। तो ये सब सब आपकी सपोर्ट में है, लेकिन समय का तरीका बदलना है। जैसे आपका समय कीमती है, वैसे उनका भी समय कीमती है, मेरा भी समय कीमती है, हर एक पर्सन का समय कीमती है, लेकिन टाइम मैनेज करना है। ठीक है? आप उनसे ज़ूम पे ले लीजिए, सर एक काम करते हैं, हम एक ज़ूम सेशन कर लेते हैं। सर बड़ा बढ़िया रहेगा कि ज़ूम पे आके हम उनको समझाएँगे। सर आप 5 ले आइए, 10 ले आइए, अपलाइन तुरंत कूद के बोलेगा, बिल्कुल सर आप लेकर आओ, बिल्कुल आप लेके आओ। कल से लेके आज तक की बात करूँ, 4 मेरे ऐसे डायरेक्ट हैं जिन्होंने मुझे 3-3 नंबर दे दिए। मैम आप इनसे बात कर लीजिए, इनसे बात कर लीजिए, इनसे बात कर लीजिए। अब आप बताइए कि एक पर्सन इनसे भी बात कर ले, उनसे भी बात कर ले, कैसे कर ले? अच्छा अपलाइन ये कह देगा कि सर आप पहले बात कर लीजिए फिर हम करते हैं। तो हमेशा डाउनलाइन को क्यों ये लगता है? कभी नहीं लगना चाहिए, कभी नहीं लगना चाहिए। हमेशा खुद कीजिए। आज मुकेश सर हमारे अपलाइन हैं, कुलदीप सर के भी हैं। हम कितना उनसे बोलते होंगे कि सर आप मीटिंग ले लीजिए, ट्रेनिंग ले लीजिए, नहीं कहते। क्योंकि जब हमें लगेगा कि हमसे नहीं हो रहा है तब। लेकिन अगर हम शुरुआत कर रहे हैं, आप सिर्फ़ एक ज़ूम सेशन के माध्यम रखिए हमेशा। जितने भी लीडर हैं, मैं सबसे कह रही हूँ, किसी को अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है, किसी को बुरा भी लग रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है? क्योंकि ये अच्छी ही बात है और इस सेशन में यहाँ पे आपको अच्छी ही चीज़ें सिखाई जाएँगी। कि आपका भी टाइम बचे, अपलाइन का भी टाइम बचे, समय भी बचे, एक एक कोलैबोरेशन हो क्योंकि ये डिजिटल का माध्यम है। सर अपना जब हम लोग स्लॉट देखते हैं, ठीक है? हम अपनी इनकम देखते हैं, तो हम लोगों को दिखाते हैं। अब आप फ़ोन पे बताएँगे 5 वाला 3 बार रिसाइकल में आपको 3 $15 आता है, सर 10 वाला 3 बार रिसाइकल होके $30 आता है। पर्सन कैसे समझेगा? हाउ? आप मुझे बताइए, आप मुझे समझाएँगे, क्या मुझे समझ में आ जाएगा 1 दिन में? नहीं आएगा। तो ये जो मिस्टेक है, छोटी-छोटी मिस्टेक्स हैं, इसको हमें रिमूव करना है अपनी लाइफ़ से। मैंने बिल्कुल भी इसको रिमूव कर दिया है। मेरी डाउन में भी मैं यही कहती हूँ, सर पहले आप बात कीजिए, एक 5-6 लोगों का टीम बनाइए, उसके बाद भले वो लोग अभी जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं, बात नहीं करनी, आप सीधे उनको ज़ूम पे लेके आइए। किसी भी एक पर्सन से फ़ोन पे जल्दी बात ही नहीं करनी है, चाहे आप कितने भी उनके हमदर्द अपलाइन हों, मत कीजिए। आप अपनी ही डाउन को ना और डाउन कर देंगे। उनको आदत डालिए, ज़ूम की आदत डाल दीजिए। रात में वो सोएँगे भी ना 10 बजे, सेशन खत्म होता है ना 10:30 बजे, आप उनको बोलिए सर 10:30 के 11 बजे तक ले आइए। हमने 12-12, 1-1 बजे तक मीटिंग की है। मैंने खुद 1-1 बजे तक मीटिंग की है। कुलदीप सर ने जब स्टार्टअप किया होगा तो पता नहीं कितने टाइम तक 12-12, 1-1 बजे तक जगे होंगे। सिमरन मैम जगे होंगे, अमित सर जगे होंगे, बहुत सारे लोग जगे होंगे। तो अभी भी हम कर रहे हैं, अभी भी हम करेंगे, सब लोग करेगा, एवरीवन जो भी इस ज़ूम मीटिंग में है, ठीक है? तो आज से सिर्फ़ इस तरीके से आपको एक टीम बनानी है, एक लिस्ट बनाइए और कंटेंट डालिए, हर एक चीज़ में कंटेंट डालिए। कंटेंट का हमारी लाइफ़ में बहुत बड़ा रोल है दोस्त, बहुत बड़ा। अब मैं आपको इससे रिलेट करके एक चीज़ समझाती हूँ। अच्छा, कितने लोग ये जानते हैं कि हमारे बीच में एनएफटी लॉन्च होने वाला है? फटाफट आप हैंड रेज़ करेंगे, मैं सबका हैंड रेज़ देखना चाहूँगी। कितने ऐसे लोग हमारे बीच में हैं, जो जानते हैं कि हमारे बीच में एनएफटी लॉन्च होने वाला है? ओके, फटाफट देखो हैंड रेज़ कैसे करते हैं? क्या स्क्रीन शेयर करके मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि स्माइल पे क्लिक करो, वहाँ पे रेज़ हैंड आएगा, आप अपना हैंड रेज़ कीजिए। बिल्कुल, फटाफट देखिए हमारे पास समय कम है और मैं आपको बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। तो अच्छा, मतलब 24 लोगों को पता है, ओके, बाकी लोगों को नहीं पता है मतलब, है ना? कि एनएफटी हमारे बीच में लॉन्च होने वाला है। ओके, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ, एनएफटी हमारे बीच में आ रहा है, ये सच है और ये है क्या? क्या है ये? किस तरीके से काम करता है? क्यों है? बस इसकी मैं एक छोटी-सी रूपरेखा दूँगी, छोटी-सी। उससे आप समझ जाएँगे कि हम कितनी बड़ी ब्रांड वैल्यू के साथ काम कर रहे हैं। आज आप समझ रहे होंगे कि मेटाफोर सिर्फ़ एक प्रोजेक्ट है। नहीं दोस्तों, मेटाफोर्स एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो पूरी दुनिया में तहलका मचा देगा, पूरी दुनिया। क्योंकि कहते हैं ना वो जिसने भी वो मूवी देखी है ना,
रॉकी भाई, वो कहता है ना दुनिया जीतना है, वो हमेशा अपनी लाइफ में एक ही बात कहता है। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं वो मूवी कितनी बार देख चुकी हूँ, और जब भी मैं वो देखती हूँ ना, मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाती हूँ, क्योंकि उससे मुझे बहुत सारी चीजें सीखने का मौका मिल जाता है। जब वो उसकी हर एक बात ऐसा लगता है कि हमें खुद को रिलेट कर रही है। क्यों? क्योंकि हम जब एक ब्रांड को देखते हैं ना, तो मन करता है कि इसका जैसा नाम होना चाहिए, ठीक है? इसी तरीके से हमें प्राउड होना चाहिए कि हम ऐसे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं जिसका ब्रांड वैल्यू आज पूरी दुनिया को हिला दिया है। पहले मुझे ना फोर्सेज और ये सारी बातें समझ में नहीं आती थी, मैट्रिक्स भी नहीं आता था। लेकिन जब से इसमें हम इन्वॉल्व होना स्टार्ट किए, हर एक चीज़ समझ में आ गई। अब रही बात एनएफटी की, एनएफटी होता क्या है? इट जस्ट अ टोकन। एनएफटी क्या होता है? नॉन फंजिबल टोकन। चलो, अभी मैं आपको रिसेंटली कुछ चीज़ें दिखाती हूँ। आप भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं, गूगल बाबा हमेशा हमारे लिए अवेलेबल हैं, ठीक है? जस्ट मैं अभी पढ़ रही थी, अमर उजाले का एक क्वार्ट निकला था, नॉन फंजिबल टोकन। क्या है नॉन फंजिबल टोकन? कैसे काम करते हैं? एनएफटी, यहाँ जानिए सब कुछ। 9 जनवरी की बात है, 9 जनवरी, और आज आप देखो 1 साल बीत रहा है, ठीक है? 1 साल के अंदर पता नहीं कितनी लाइफ चेंज हो रही है, और 1 साल के बाद में आपको इसकी अब रियलिटी तो आपको पता ही है, लेकिन फिर भी इसका आर्टिकल आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि आजकल मार्केट में एनएफटी का नाम काफ़ी चर्चा में है, ठीक है? एनएफटी का चलन कुछ दिनों से भारत में उतनी ही तेज़ी से बढ़ा है जितनी तेज़ी से क्रिप्टो करेंसी। और क्रिप्टो करेंसी कब आई थी हमारे बीच में? 2009 में, ठीक है? अब याद रखना, 2009 में जब क्रिप्टो करेंसी आई थी तब हमें इतना कुछ पता नहीं था। फिर भी उस टाइम पे जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, जिन लोगों ने उसको समझा, आज उनकी लाइफ बदल चुकी है, ठीक है? तो अभी भी अगर आप मेटाफोर्स को हल्के में ले रहे हैं ना दोस्त, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि आप अगर समय दे देंगे ना वहाँ पे, तो वो आपकी ज़िंदगी बदलने की इतनी क्षमता रखता है, जितना आप कहीं किसी जॉब या कहीं बिज़नेस में भी नहीं कर सकते। एनएफटी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इस साल सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कदर चर्चा में है कि गूगल ट्रेंड्स के डाटा के अनुसार सर्च के मामले में एनएफटी ने क्रिप्टो को भी पछाड़ दिया है। सबसे बड़ी बात ये है कि आंकड़ा ग्लोबल है। ग्लोबल मतलब आप समझ रहे हैं कि इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहरी देशों में भी एनएफटी को कितने बड़े लेवल पे लिया जाता है। और आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम क्या कर रहे हैं? हमें पता है कि 5 लेवल करने पे हमें एनएफटी टोकन मिल रहा है। 6वां लेवल करने पे हमें एलिजिबिलिटी के लिए एक मौका मिलेगा, और आज भी हम इस टोकन के लिए 3 स्लॉट पे बैठे हुए हैं कि भैया जब टोकन अवेलेबल हो जाएगा तब हम 5वां कर लेंगे, नहीं मिलेगा, ठीक है? किसी को नहीं मिलने वाला फिर। तब करिएगा आप 6वां और 7वां लेवल। तब जाके आप तरसोगे कि उस टाइम पे जब अपलाइन कह रहे थे, टीम कह रही थी, पूरे लोग कह रहे थे कि हमको 5वां कंप्लीट करना है, 6वें में जाना है, 6वें में जाना है, तो क्यों नहीं सुना? ठीक है? आज 5 लेवल पे हमें एक एनएफटी टोकन मिल रहा है। अभी आगे आप ज़रूर देखेंगे कि उसकी कीमत और उसकी वैल्यू कहाँ तक जाएगी। ओके, एनएफटी ने क्रिप्टो को भी पछाड़ दिया। सबसे बड़ी बात, ये आंकड़ा ग्लोबल है। इसका मतलब एनएफटी सिर्फ कुछ देशों में नहीं बल्कि ग्लोबल स्तर पर चर्चा का विषय रहा है, ग्लोबल पे। ठीक है? आजकल के डिजिटलाइज़ेशन के समय में इसका नाम तेज़ी से लिया जा रहा है। ऐसे में डिजिटलाइज़ेशन के इस दौर में अगर आप अभी तक एनएफटी के बारे में नहीं जानते, तो अब जानिए। एनएफटी नॉन फंजिबल टोकन। एनएफटी का पूरा नाम नॉन फंजिबल टोकन है। इसे एक क्रिप्टोग्राफिक टोकन भी कहा जाता है। क्रिप्टोग्राफिक इसलिए क्योंकि क्रिप्टो के मार्केट में ये काम करता है, ठीक है? ये सिर्फ एक टोकन ही नहीं है बल्कि आपके लिए कमाई और इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा ज़रिया भी हो सकता है। एनएफटी बिटकॉइन या अन्य क्रिप्टो करेंसी जैसा ही एक क्रिप्टो टोकन है। ये एक यूनिक टोकन्स या डिजिटल एसेट होते हैं जो वैल्यू को जनरेट करते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, अगर एक टोकन भी आपके पास है तो उसकी वैल्यू जनरेट होगी। ऐसा नहीं है कि आपने एक टोकन ले लिया तो उसकी वैल्यू वैसी की वैसी रहेगी। ठीक है? समझ रहे हैं आप? और हमें जब मेटाफोर्स का टोकन मिलेगा ना दोस्तों, उसकी वैल्यू आप समझ भी नहीं सकते कितनी ज़्यादा जाएगी। एनएफटी डिजिटल संपत्ति जैसे डिजिटल आर्ट, म्यूजिक, फिल्म, गेम्स या आपको किसी भी कलेक्शन में मिल सकता है। ये यूनिक आर्ट पीस होते हैं और इसका हर टोकन अपने आप में यूनिक होता है।
कैसे काम करते हैं एनएफटी? एनएफटी का इस्तेमाल डिजिटल एसेट या ऐसी चीजों के लिए किया जा सकता है जो दुनिया में एकदम अलग होते हैं। उनसे उनकी कीमत और विशिष्टता साबित होती है। एनएफटी की मदद से आज के डिजिटल जमाने में किसी पेंटिंग, किसी पोस्टर, ऑडियो या वीडियो को सामान्य चीजों की तरह खरीदा बेचा सकता है। ठीक है? मतलब किसी को भी आप एनएफटी बना के सेल कर सकते हैं। अभी रिसेंटली पता चला था कि एक पर्सन थे, जो लड़का था जिसने अपनी कितनी हजारों फोटो जो थी उसने अपनी एक टोकन बना लिया और उसको सेल पे डाल दिया और लोग उसकी फोटो खरीद रहे एनएफटी में और वो करोड़पति बन गया। ओके, मतलब एक एनएफटी टोकन के बदले में आप कितने हजारों लाखों रुपए आप कमा सकते हैं। आप समझ सकते होंगे कि एक टोकन की वैल्यू भी कितनी ज्यादा होगी। ओके, इसके बदले आपको डिजिटल टोकन मिलते हैं जिन्हें एनएफटी यानी नॉन फंजिबल टोकन कहा जाता है। नॉन फंजिबल टोकन को आप आज के नए दौर में नीलामी की तरह समझ सकते हैं। आसान शब्दों में समझे तो कोई आर्ट वर्क या फिर कोई ऐसी चीज जिसकी दूसरी कॉपी दुनिया में ना हो, उसे एनएफटी करके लोग पैसा कमाते हैं। सो दोस्तों, ये था कि एनएफटी टोकन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अब आप समझ रहे हो कि हर इंसान के पास एक मौका होता है, या तो वो उसे अचीव कर लेता है और या तो वो उसे खत्म कर देता है। जैसे आज हमें एक मौका मिला है, जितने भी लोग कितने भी लेवल पे हैं, चाहे 5 पे हैं, 6 पे हैं, 7 पे हैं, 8 पे हैं, 9 पे हैं, 10 पे, 11 पे, या जो 5 के ऊपर है उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन जो 5 के नीचे हैं, मैं सच कह रही हूँ, अभी भी वक़्त है। ये मत सोचना कि ये अपलाइन को चला जाएगा, वो रिसाइकल हो जाएगा, वो तो मेरा ऐसा है, वो तो मेरा वैसा है, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये जो हम एक रोना गाते हैं ना हमेशा अपनी ज़िंदगी में, मैं भी गाती थी। जब मैंने वेस्टीज क्विट किया था और मेरे पास कोई पैसे नहीं थे और उस टाइम ऐसा भी नहीं था कि मैं अपने घर में किसी से माँगूँ, ठीक है? क्योंकि इंडिपेंडेंट होने की जो एक वो रहती है ना, एक हर एक लेडीज़ में ये रहता है कि हम करेंगे तो खुद के दम पे। तो वैसे ही कुछ था, तो मात्र मेरे अकाउंट में 6 साढ़े 6 हज़ार रुपए ही थे और मैंने सिर्फ 4 स्लॉट बाय किया, ठीक है? 4 स्लॉट बाय करने के बाद मेरी ये नहीं वैल्यू थी, मतलब ये नहीं सोचती कि मैं 5वाँ कर लूँगी। लेकिन मेरे अंदर एक चीज़ थी कि मुझे काम करना है, ठीक है? हर किसी के अंदर ये होता है कि हम देखो, मेटाफोर्स प्रोजेक्ट कितना खूबसूरत है। ऑटो अपग्रेड से आपका सिस्टम बढ़ जाता है। ऑटो अपग्रेड सेक्शन आप ऑन रखिए, इसको ऑफ ही मत कीजिए। ऑफ कर देंगे, चला गया। लेकिन अगर ऑन करेंगे तो आप नहीं समझ सकते कितनी बड़ी मैंने एक गलती कर दी थी, ठीक है? मैंने एक टाइम पे 8वें वाले में मैंने कहा अभी तो इनकम आएगी नहीं, मैंने उसे ऑफ किया। मैंने कहा होता क्या है देखती हूँ। दोस्त, रात को सोई, सुबह $480 अकाउंट में थे, 640 में से। $160 कट गए, 160 मतलब नियर अबाउट मैं कुछ नहीं तो ना 26 से 27 हज़ार रुपए, ठीक है? मतलब 13,000 14,000 रुपए, सॉरी $160। तो नियर अबाउट उतना डॉलर मेरा कट गया। अब आप सोच सकते हो कि कितना दुःख हुआ होगा मुझे। और लोग अक्सर यही गलती करते हैं। 4 लेवल पे आप हैं, ठीक है? और बाद में पता चलेगा एनएफटी आने वाला है, अरे 5वाँ कर लूँगा, ठीक है कोई बात नहीं। 5वाँ करेंगे 40 एसएफसीआर मिलेगा, 40 80 वाला करेंगे 40। अब आप सोचो कि अगर हम उसे बढ़ा लें अभी, अभी कर लें, 5वाँ लेवल कर लें आराम से अपना काम करें, क्योंकि जैसे आपको समय लग रहा है ना दोस्तों, वैसे आप जब अपनी टीम बनाएँगे ना, उनको भी समय लगेगा। उनको भी समय लगेगा टोकन एक्टिवेट करने में। तो ज़ाया नहीं करना है हमें अपना समय। बस यही कहना चाहूँगी कि हमें अपनी लाइफ़ में एक ऐसा मोड़ मिला है, जैसे मुझे मिला, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था और 6 साढ़े 6 कुछ ऐसे ही रुपए से मैंने स्टार्टअप किया। तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं कहाँ तक जाऊँगी, बस ये सोचा था कि मुझे कुछ ना कुछ करना है कमाल। बस मेहनत करते जाना है, मेहनत करते जाना है और फल रियल बता रही हूँ, दूसरे दिन ही मिल गया। 1 दिन के बाद ही मिल गया। तो ये रियलिटी है। और कुछ लोगों की जो ये सोच है ना कि अभी तो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए 5 महीना हो गया, अब हम लेट हो गए हैं क्या? कभी मत सोचना भाई। मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगी। द फैक्ट ऑफ मेटाफोर्स,
कि अभी तो ये शुरुआत है, पूरी जहान बाकी है। तो मैं आपको 1 मिनट, ट्रस्ट वॉलेट खोलने जाओ, पता नहीं तमाम की दुनिया की चीज़ें खुल जाती हैं, ठीक है? ठीक है। ये हमारा मेटाफोर्स डॉट स्पेस, ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है? अभी आपको सामने ये दिख रहा है, ठीक है? इस तरीके से आप नीचे जाना। अभी जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि हमने अभी शुरुआत कर दी या क्या कर दिया, लेट तो नहीं हो गए। अब आप ये देखिएगा, इसको ज़रा देखिए सबसे पहले, ठीक है? सबसे पहले आप क्या देखेंगे? मैट्रिक्स क्या दे रहा है? प्रॉफिट दे रहा है 300%। इसके बाद हमारा क्या प्रोग्राम आ रहा है? कमिंग सून में मैं आपको बता रही हूँ कि अभी हमारे पास कोई भी लेट नहीं हुआ है। कि हम अभी शुरू करेंगे तो पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा। यूनाइट वर्स एन अपग्रेड सिस्टम दैट इज सुटेबल फॉर बिगिनर्स एंड एक्सपीरियंस पार्टिसिपेंट अलाइक कमिंग सून। बिगिनर्स के लिए तो कमेंडेबल होगा, रियल बता रही हूँ। गुजर के तो मैट्रिक्स से जाना है। अभी भी अगर आप 1, 2, 5 लेवल भी स्टार्टअप कर रहे हैं, ठीक है, और यूनाइट वर्स तक आप पहुंच भी जाएंगे ना, तो बिगिनर्स में भी आप बहुत बड़ी इनकम भी जनरेट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या प्लान आएगा? बूस्ट। बूस्ट इज डिजाइन फॉर दोज who want to make a powerful leap in income growth and are ready for hard work. Boost combines all the best of the best. मतलब बूस्ट जब आएगा तो यूनाइट वर्स और मैट्रिक्स का भी आगे का प्लान है। मैट्रिक्स को भी मतलब खत्म कर देगा कि यार जितनी इनकम आज हम 18 और 15 और 20 लाख रुपए कमा के सोच रहे हमने बहुत कमाया। दोस्त, अगर जिस दिन आपकी टीम बन गई, आज मैट्रिक्स से आपने भी शुरुआत की है और यूनाइट वर्स और बूस्ट तक आपने मेहनत कर ली ना, तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप कितनी बड़ी इनकम कर लेंगे। देन आप इसका रोड मैप देखिए। डेवलपमेंट हो चुका, क्लासिक आ चुका, एनएफटी जस्ट क्लोज है, जस्ट क्लोज। देखिए मैप के हिसाब से चलिए, क्लोजअप देखिए कितनी क्लोजअप आ रही है, एकदम मतलब पास में है कि जस्ट एनएफटी अभी कुछ टाइम में रिलीज हो जाएगा। और देन उसके बाद मेटावर्स का डेमो हमारे सामने होगा, टेक्सटाइल फर्स्ट प्रोडक्ट होगा, ठीक है। इस तरीके से आईडियो हमारा यूनाइट वर्स लॉन्च होगा और प्लस हमारा आईडियो खुद का लॉन्च होगा। तो जो हम ये एसएफसी, एसएफसीआर, एसएफसीआर2, एसएफसी ले रहे हैं ना, इसका भी हमें बहुत बड़ा बेनिफिट आगे मिलेगा। ओके, इसके बाद आएगा बूस्ट। आप देख रहे हो यूनाइट वर्स के बाद आएगा बूस्ट। यूनाइट वर्स में भी आपको स्लॉट मिलेंगे, उस तरीके के स्लॉट के कुछ प्राइस होंगे, मिनिमम प्राइस होंगे। उसके बाद अप होते होते अप होगा, बूस्ट आएगा। देन उसके बाद हमारा प्रोग्राम, प्रोडक्ट, फिर मार्केट प्लेस, फिर एनएफटी प्लेटफॉर्म, देन एनएफटी प्रोग्राम अलग, फिर मेटावर्स एंड देन सोशल नेटवर्क एक्सप्लोटो। लास्ट हमारा जो प्रोजेक्ट अभी दिखा रहा है एक्सप्लोटो। मतलब यहाँ तक का हमारा रोड मैप तैयार है। क्या अभी भी लगता है कि हमने 5 महीने में अभी शुरुआत की है, या जो लोग अगस्त में किए हैं, सितंबर में है, अक्टूबर के हैं, नवंबर के हैं, दिसंबर, आज जो अभी इस मीटिंग में है वो अभी भी देर नहीं हुई है, कुछ देर नहीं हुई है, ठीक है। ये हमारी पूरी रोड मैप तैयार है। तो ये रियलिटी है, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई भी चीज आपको समझाने की जरूरत है। अगर हम डेली के भी 2 लोगों को प्रोस्पेक्ट करते हैं, 3 लोगों को प्रोस्पेक्ट करते हैं दोस्त, कहीं ना कहीं आप पूरे महीने में भी ना 10 से 15 आइडिया आराम से लगा लेंगे, ठीक है। तो हमें सिर्फ अपने पे प्राउड करना है, मेटाफोर्स पे प्राउड करना है, डिजिटल होना है, अपने आप को एक्सप्लोर करना है और जितना हो सके बड़ी इनकम करने के लिए अपने आप को तैयार करना है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन आप सभी को। और मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगी हम सबके बीच में हमारी होस्ट, आज को होस्ट हमारी पायल मैम को, जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। सो थैंक यू पायल मैम मुझे बुलाने के लिए, थैंक यू वेरी मच। जी जी मैम, थैंक यू सो मच। आज की ट्रेनिंग अपनी बखूबी, बहुत ही बेहतरीन था, जबरदस्त, बहुत सारी चीजें क्लियर हुई, सीखने को मिली, इसके लिए आपको थैंक यू सो मच। एंड मैं इतना ही बताना चाहूंगी आप लोगों के बीच में, मैं सर को इनवाइट करने वाली हूँ क्योंकि सर आप लोगों को एक
इम्पोर्टेंट न्यूज़ देने वाले हैं, तो मैं सर का यहाँ पे वेलकम करना चाहूँगी। कुलदीप सर, अगर आप अवेलेबल हैं तो प्लीज़ वेलकम आपका। बिल्कुल अवेलेबल है मैम। बहुत अच्छे तरीके से पूजा मैडम ने आज का सेशन कंडक्ट किया और बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की और हम सबको काफी कुछ जानने को मिला। और दोस्तों, जैसा कि अभी मैडम ने रोड मैप के बारे में बात किया, मैं बीच का आज ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं सीधा रोड मैप के ऊपर ही वापस आ जाता हूं। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं। एक बार मैडम को फिर से धन्यवाद करते हुए अपने रोड मैप के ऊपर आता हूं स्क्रीन शेयर करके। तो जस्ट 1 सेकेंड। तो दोस्तों, ये जो रोड मैप है अभी आपके सामने डिस्प्ले में है। मैडम, मेरी आवाज तो क्लियर है ना? जी सर। ठीक है मैडम, थैंक यू। दोस्तों, जो कि अभी आप रोड मैप यहाँ पर देख रहे हैं, अक्सर मैंने एक बात बोली है आपको, एक बात मैंने कई बार बोली है और समझाया बहुत अच्छे तरीके से। अब एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं यहाँ पे इसी रोड मैप के ऊपर। जैसा कि आपने अक्सर मुकेश सैनी सर के मुंह से भी सुना होगा और मैंने भी कई बार बोला एक बात, कि आज आप यहां पर हैं। कहां? क्लासिक प्रोग्राम में। और जस्ट अभी हमारा एनएफटी प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है। और दोस्तों, इसके बाद आ रहा है हमारा मेटावर्स डेमो। हो सकता है टेक्टाइल फर्स्ट आ जाए, हो सकता है आईडीओ आ जाए, सीक्वेंस में भी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे इस बात से बिल्कुल टेंशन ना लें कि कौन सा हमारा पहले आईडीओ आएगा या मेटावर्स डेमो आए या टेक्टाइल आए या बूस्ट आएगा या टेक्टाइल प्रोग्राम प्रोडक्ट आएगा, मार्केट प्लेस आएगा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझने की जरूरत है, और वो क्या है? जिन दोस्तों ने आज क्लासिक प्रोग्राम से अपना यहां पे आज अपनी 100 लोगों की टीम बना ली है। 100 लोग कौन? ये मैंने गलती से रुपीज वाला सिंबल बना दिया, इसको मैं हटा देता हूं। 100 लोगों की जिन लोगों ने अपनी टीम बनाई है, अपने खुद के डायरेक्ट, मैंने कल भी ये बात कही थी, जिनके डायरेक्ट में 100 लोग हैं, उनका पे आउट लगभग 40 से 50 लाख के अराउंड उनका है आज की डेट में। ठीक है। अब एक बात आप ये बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ लेना, जो भी हमारा अपकमिंग प्रोग्राम होगा, एनएफटी प्रोग्राम को छोड़ करके, एनएफटी प्रोग्राम एक अलग पार्ट हो गया, क्योंकि एनएफटी प्रोग्राम के लिए तो आपका क्लासिक प्रोग्राम में आपने कितना कंट्रीब्यूशन किया, कितनी आपने टीम बनाई, कितना आपने आउटपुट दिया, एक वो चीज है, उसके ऊपर आपको एनएफटी रॉयल्टी मिल रही है। तो एनएफटी रॉयल्टी में तो हर कोई आदमी पार्टिसिपेट नहीं बन पाया। ठीक है। लेकिन अब जो भी हमारा क्लासिक के तरीके से अगले वाले जो प्रोग्राम हमारे आने हैं, मैं आपको बता दूं दोस्तों, जिन लोगों की आज 100 लोग डायरेक्ट हैं, उनकी टीम यहां पर मैं बात करूं कम से कम 5 से 10,000 15,000 लोगों की टीम उनकी हो चुकी है। 5,000 मान लेता हूं कम से कम। ठीक है। बहुत छोटी सी टीम में मान के चल रहा हूं। आप एक बार अंदाजा लगाइए, जो भी हमारा अगला प्रोग्राम आएगा, मैं मान लेता हूं यहाँ पे मेटावर्स डेमो है, अभी इसमें क्या रोड मैप है, क्या इसका मैट्रिक्स होगा, मुझे भी नहीं पता है। लेकिन इतना मैं जानता हूं कि हमारा एक एक प्रोजेक्ट जो आने वाला होगा, हर एक प्रोजेक्ट पे हमारी जो भी पिछली इनकम होनी है, उससे कई गुना ज्यादा इनकम हमें एक एक दिन में मिलने वाली है। कैसे? आज मैं मान लेता हूं हमने यहां पर 5,000 लोगों की टीम बनी, जिसमें से कि 100 लोग हमारे डायरेक्ट है, और 5,000 लोगों के साथ में हम अपने अगले प्रोग्राम के अंदर एंट्री करते हैं। कोई भी हमारा अगला प्रोग्राम हमारा आता है, मैं मान सकता हूं मेटावर्स डेमो ही आ जाता है। आप एक बार अंदाजा लगाइए, अगर इस प्रोग्राम के अंदर आपकी टीम 5,000 लोगों की है और वो एंटायर टीम मेटावर्स डेमो प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री करती है, तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आपका पे आउट कितना बड़ा बनने वाला है। मैं मान लेता हूं 5,000 लोग उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, क्योंकि हर आदमी का बजट अलाउड नहीं करता, हर आदमी का विजन उसको अलाउड नहीं करता। फिर भी मैं मान लेता हूं 2,000 से 2,500 लोग डेफिनेटली इस प्रोग्राम के अंदर एंट्री करेंगे। और 2,000 लोग अगर एंट्री कर जाते हैं, तो आपका एक दिन का जो पे आउट होगा दोस्तों,
सिंगल डे का पे आउट आपका यहाँ पे 50 लाख रुपए के ऊपर जा सकता है। कितना भी छोटा कर लेंगे तब भी 40 लाख से नीचे नहीं जाने वाला, लेकिन अगर आपका टीम साइज इतना होगा तब ये पॉसिबल होगा। अगर इससे कम होगा तो दोस्तों थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, पे आउट कम रहेगा। और मैं मान लेता हूं आज आपका पे आउट, चलो और छोटा मान लेता हूं मैं, अब तक आपने टोटल यहाँ पे 20 लाख रुपए कमाए, ठीक है, और अगले प्रोग्राम तक आते आते आपने 30 लाख रुपए और कमा लिए। कितना हो गया दोस्तों? 50 लाख। ठीक है, मैं मान लेता हूं अगर आपने एक साल के अंदर अगर 50 लाख रुपए भी कमा लिए, तो दोस्तों मैं जानना चाहता हूं कौन सा ऐसा दूसरा सिस्टम है जहां पे आप इतने कम समय में इतनी बड़ी अचीवमेंट पे आ सकते हैं। और दोस्तों ये आपको ना, आपको नहीं बोलना पड़ेगा, फिर ये आपकी जो अचीवमेंट है ना, ये बोलेगी, एक से एक बड़े लीडर को आपके साथ में आने पे मजबूर कर देगी ये अचीवमेंट आपकी। ठीक है, अब यहां पर जब आपका एक दिन का पे आउट इस तरीके से जा सकता है दोस्तों, तो आपको क्या लगता है जो आपकी टीम अभी तक यहाँ पे 5,000 लोगों की थी, जिसमें से 2,000 लोगों ने एंट्री की, बाकी अभी बचे हुए कुछ हैं, क्या वो दोबारा से काम करना स्टार्ट नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और दोस्तों जो 2,000 लोग आपके पे आउट को देखेंगे, क्या उन लोगों के अंदर एक अलग लेवल का जोश, एक्साइटमेंट होगा या नहीं होगा? उनमें से काफी लोग बहुत बेहतरीन तरीके से काम करना चालू करेंगे। और आपको बता दूं, जब तक आपका अगला प्रोग्राम आने वाला होगा तब तक क्या होगा, ये जो आपकी टीम यहाँ पे 5,000 की थी, अगले आने वाले प्रोग्राम तक आपकी टीम यहाँ पे 5,000 से बढ़ करके डेफिनेटली 15,000 से लेकर के 20,000 लोगों की टीम बनने वाली है। 100% बता रहा हूं दोस्तों, ये डुप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन किस तरीके से काम करता है, मैं उसके प्रिंसिपल के बिहाफ पे मैं आपको ये बात बता रहा हूं। अभी हमारे पास में इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं है कि जिसके वजह से कई बार लोग जो है बहुत ज्यादा एक्साइट होकर के काम कर जाते हैं, कुछ लोगों को अभी भी डाउट है। लेकिन अगर हमारी पे आउट और बढ़ जाते हैं तो दोस्तों आपकी टीम आपसे ज्यादा आगे काम करेगी। और जब आपका नेक्स्ट प्रोग्राम जब लॉन्च होगा ना, तो दोस्तों अगर अभी तक आपका पे आउट टोटल 50 लाख रुपए का हुआ है, तो मैं आपको बता दूं अगर इतनी बड़ी टीम हो जाती है तो आपका एक सिंगल डे का पे आउट यहाँ पे 50 लाख का होने वाला है। ये मैं किस बेस पे बोल रहा हूं दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। हमारे जो पिछले वाले मैट्रिक्स रहे हैं, चाहे वो BUSD का हो, चाहे वो ट्रोन का हो, या ETH का, इथेरियम का हो, लोगों ने इसमें ये मल्टीप्लिकेशन की पावर कैसे काम करती है सारी चीज करके दिखा दी है, सिखा दिया है हम सबको कि किस तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन काम करता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, कि अगर आज हम जिस भी स्पीड पे काम कर रहे हैं, हमें क्या करना है, सिर्फ अपने एक गियर को बदलना है, सिर्फ एक गियर को, अपनी स्पीड को डबल कर देनी है, अपने काम करने के तरीके को थोड़ा सा डबल कर देना है, अपने एफर्ट्स को डबल कर देना है। अगर हमने ये काम कर दिया दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जिस दिन आज यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे आज हम खड़े हैं, यहाँ पे आज हम दोस्तों क्लासिक प्रोग्राम पे खड़े हैं, NFT लॉन्च होने पे हैं। जब तक हम यहाँ पे आगे बढ़ते चले जाएंगे, यहाँ तक आते आते दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये गोले गोले आपको जो लग रहे हैं, जितने गोले आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इतनी जीरो हमारे बैंक अकाउंट के अंदर लगने वाली है एक नंबर के आगे। कोई डाउट ही नहीं है दोस्तों कि यहां से अब चलते चलते आप इसी सिस्टम में चलते चले गए, और लास्ट तक अगर आप बने रहते हैं पेशेंस के साथ में और एक्साइटमेंट के साथ में, तो दोस्तों कल भी मैंने एक बात बोली थी, आज सुबह भी बोली थी, और आज फिर से बोल रहा हूं, 2025 में जो लीडर आज मेटाफोर्स में काम कर रहा है, आज से लेकर 2025 तक अगर लगातार रहा, चलता रहा, तो कोई डाउट ही नहीं है दोस्तों, उस इंसान की छत पे या उस इंसान के घर की पार्किंग में हेलीकॉप्टर खड़ा मिलेगा एक कार के बदले। ये दावे के साथ बोलता हूं दोस्तों, बार बार बोल रहे हैं, इस सिस्टम की पावर को पहचान लीजिए, इसके विजन को समझ लीजिए। ये बात मैं किस बेस पे बता रहा हूं, एक छोटी सी कैलकुलेशन देता हूं आपको। अभी अमित सर भी मीटिंग में गवाह है इस चीज के। 2 दिसंबर 2021 की बात है, एक्स गोल्ड लॉन्च हुआ था,
ठीक है। उस टाइम पे मेरी टीम थी लगभग 200 लोगों के आसपास की टीम थी, और जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 30 लोगों ने उस प्रोग्राम के अंदर एंट्री किया था, और 30 में से मुश्किल से 8 से 10 लोग ऐसे थे जिन्होंने 5-5 लेवल पे फाइट किया था, और 2-3 साथी ऐसे थे जो 6 लेवल तक फाइट किए थे। बाकी कोई 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल। कितने लोग थे? 30 लोग दोस्तों। और 1 घंटे का जो पे आउट था ना मेरा, उस दिन जो 1 घंटे का पे आउट था वो था दोस्तों 4,70,000 रुपए। आईडी खोल के दिखा सकता हूं, आप खुद चेक करके देख लेना। ये कैसे पॉसिबल हुआ दोस्तों? जो छोटी सी टीम थी, उस टीम के साथ में कम्युनिकेशन प्रॉपर था, और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग काम कर रहे थे। वो तो किस्मत की बात ये थी कि वेबसाइट पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा हैवी होने की वजह से नेट स्लो हो गया था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। अदरवाइज जो ये 470 का पे आउट दिख रहा है यहाँ पे, ये डेफिनेटली यहाँ पे 15 लाख 12 लाख रुपए का पे आउट होना था। ठीक है दोस्तों, ये 100% होना था, लेकिन टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आई जिसके चलते ये मामला अटक गया था। तो दोस्तों मैं बहुत बड़ी बात नहीं करता, अगर 30 लोगों पर अगर पे आउट 470 का आ सकता है, तो दोस्तों आप अंदाजा लगा लो यहाँ पर कितना बड़ा काम होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे सब कुछ आपके सामने है, खुली किताब है, एक एक चीजें टेक्निकल तरीके से हमने समझाने की कोशिश की है। और जैसे जैसे प्रोग्राम हमारे आते जाएंगे ना, वैसे वैसे हमारी टीम का मल्टीप्लिकेशन बढ़ता जाएगा। और एक और आंकड़ा बता देता हूं दोस्तों, ये बात सोचने वाली है, गहराई से सोचने वाली है। अभी जो हमारे मैट्रिक्स हैं, इस मैट्रिक्स का मुश्किल से 5%, इस पूरे रोड मैप का मुश्किल से 5% प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, और 29 जून को लॉन्च हुआ। अभी मुश्किल से देखा जाए 6 महीने, ठीक है। इस 6 महीने के अंदर अंदर अगर यहाँ पे 8 लाख लोगों का परिवार बन चुका है, तो आप अंदाजा लगा ले, जिस दिन इस सिस्टम को भी 6 महीने तो हुए हैं अभी, जब इस सिस्टम को और 1 साल बीत जाएगा, 2 साल बीत जाएंगे, और लोगों को यहाँ पे पे आउट्स जब आने हैं, अभी किस तरीके के अभी तो आ रहे हैं, और कई गुना जब पे आउट आएंगे दोस्तों, आप अंदाजा लगा लो कि ये सिस्टम एक ऐसा सिस्टम आया, पूरी नेटवर्क इंडस्ट्री का इतिहास बदल करके रख देगा। ये हर तरीके के रिकॉर्ड को ब्रेक करेगा। यहाँ पे जो लोगों के पे आउट्स आने हैं वो करोड़ों में आने हैं दोस्तों, करोड़ों में। तो ये बात आपको थोड़ी सी यहाँ पे समझने की जरूरत है। अगर कहीं कोई डाउट है, अपने डाउट्स को दूर करिए। जहां पे भी कोई भी किसी भी तरीके का डाउट रहता है, उस डाउट्स को दूर करें और सिस्टम में खुल के आइए। अब सोचने का समय नहीं है दोस्तों, कुछ करके दिखाने का समय है। तो दोस्तों आज का हमारी तरफ से इतना ही। अब आगे मैं हमारे बीच में हमारे एक और बहुत ही जबरदस्त नॉलेज रखते हैं हमारे साथी अमित सर, बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस है उनको भी, तो मैं चाहूंगा वो भी 2 मिनट जरूर लें। सर आपका वेलकम है अमित सर। थैंक यू सो मच कुलदीप सर, आपने आज का सेशन बहुत शानदार तरीके से कंडक्ट किया, और इसके साथ ही हम हार्टली थैंक्स करना चाहेंगे पूजा भारद्वाज मैम का, जो इतनी शानदार नॉलेज होने के बाद भी आज हम लोगों को, सब लोगों को बताया कि एनएफटी क्या होता है और एनएफटी का फायदा क्या है। और साथ ही साथ दोस्तों, ये बिल्कुल कुलदीप सर ने बिल्कुल बात सही बोला दोस्तों। जब हम कोर्साज में जब मैं आया था, हमारे लिए बिल्कुल नया था, हम प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम से आए थे। हमने भी सर की इनकम उस दिन फर्स्ट डे की देखी है। और दोस्तों मैं अपने मन में यही सोच के बोलता था, अगर थोड़ा सा समय और मिलता तो अच्छा पे आउट हम लोग निकालते। लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, अब मौका हम लोगों को मेटाफोर्स के अंदर मिला है। दोस्तों जिलो जान लगा करके टीम बनाते हैं, डायरेक्ट करते हैं और अपने स्लॉट्स को बढ़ाते हैं। दोस्तों ये प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम नहीं है जिसके अंदर हमें बोला जाता था, मोटिवेशन दिया जाता था 5 साल काम करो करोड़पति बनो। दोस्तों यहाँ पे पूजा मैम ने और कुलदीप सर ने हमें इतना शानदार नॉलेज दी है कि दोस्तों महीनों में उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं जो हमने 5-5 सालों में नहीं कर पाए दोस्तों। लेकिन उसके लिए करेगा कौन, किसका होगा? उसी का होगा जिसका विजन रीजन होगा, जो कल बात की थी दोस्तों। इसलिए अपने डायरेक्ट को बढ़ाओ, सर ने जैसा बोला, और जैसे मैम ने बोला अपने स्लॉट्स को बढ़ाओ दोस्तों।
3-4 स्लॉट में रहने वाले लोगों की करोड़ों रुपए की इनकम नहीं होने वाली दोस्तों। एक अमीर बनना है तो अमीर लोगों की सोच भी पैदा करो। दोस्तों अगर बिजनेस बड़ा करना है तो बड़ा बिजनेस स्टार्ट भी करो। उसके लिए दोस्तों कम से कम मिनिमम 8 या 9 स्लॉट तक तो जल्दी से जल्दी जाइए, ताकि आप लोग एनएफटी के लिए एलिजिबल हो जाएं, आप एसएफसी कॉइन्स के लिए एलिजिबल हो जाएं। इसलिए दोस्तों बिल्कुल एक बार बात बताई थी सर ने कि या तो पैसे लगा करके पैसा कमा लो, या दोस्तों पैसा कमा करके यहाँ पर बिजनेस में लगा के पैसा कमा लो। इट्स अप टू यू दोस्तों। इसलिए दोस्तों अपने स्लॉट बढ़ाएं, अपने डायरेक्ट बढ़ाएं, और डेली एक कसम खा लो कि डेली एक बार समर्पित कर देंगे ये साल अपने को मेटाफोर्स के लिए। दोस्तों जिंदगी में कभी पैसों के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। तो मैं इन्हीं बातों के साथ विराम करता हूँ और मैं सेशन